ठीक है। तो आज की वीडियो में अपन अपन बेसिकली बातचीत करेंगे किस चीज़ का, बेसिकली तो रोटेशन फॉर्मूला का। ठीक है, रोटेशन फॉर्मूला फॉर्मूला ठीक है। इसको हम लोग बेसिकली दो तरीके से समझेंगे। ठीक है, लाइक अगर ये अपने पास पॉइंट है, बेसिकली अपने पास पॉइंट है Z0 है। ठीक है, और ये अपने पास पॉइंट है Z1 और ये अपने पास पॉइंट है Z2। ठीक है, ये ऐसे है मान लीजिए। ठीक है, और ये एंगल है आपके पास तो थीटा है। ठीक है, तो अपने को अगर ये लिखना है लाइक एक जो कॉम्प्लेक्स नंबर होगा Z2 माइनस अपने पास Z0 बाई Z1 माइनस अपने पास है बेसिकली तो Z0। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग लिख सकते हैं लाइक बेसिकली Z इज इक्वल टू मॉड Z इंटू आई थीटा के फॉर्म में। ठीक है, इसमें आई डोंट थिंक सो किसी को भी कोई मतलब डाउट होना चाहिए। ये आप मतलब तो फिर ये जो आपका जो कॉम्प्लेक्स नंबर है इसको भी आप लिखिएगा तो Z इज इक्वल टू मॉड Z को आप लिख सकते हैं मॉड ऑफ Z2 माइनस Z0 और बाई मॉड ऑफ Z1 माइनस अपने पास Z0 इंटू आपके पास इट्स पर आई इंटू आर्गूमेंट क्या है इसका। तो आर्गूमेंट के प्रॉपर्टी में हम लोग जानते हैं कि आर्गूमेंट का बेसिकली तो लॉग जैसा प्रॉपर्टी चलता है और वो सारे प्रॉपर्टी का हमने प्रूव भी कर रखा है। तो वो होगा आर्गूमेंट ऑफ इतना माइनस आर्गूमेंट ऑफ इतना। और आर्गूमेंट आपका होता क्या है, वो होता है बेसिकली हम लोग पॉजिटिव रियल एक्सिस से मापते हैं। एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव होता है और क्लॉकवाइज निगेटिव होता है और वो माइनस पाई ओपन ब्रैकेट मतलब कि ओपन ब्रैकेट से पाई बेसिकली क्लोज ब्रैकेट तक के बीच में होता है। ठीक है, तो वो चीज़ है। तो अपन इसका आर्गुमेंट माइनस करेंगे इसका आर्गुमेंट। और हम लोगों ने ज्योमेट्रिकल मीनिंग में ये चीज तो पढ़ रखा है कि Z2 माइनस Z0 का मतलब है कि आप Z0 पर खड़े होकर Z2 को देख रहे हैं और माइनस आप आर्गुमेंट कर रहे हैं Z1 माइनस Z0 मतलब कि आप Z0 पर खड़े होकर Z1 को देख रहे हैं। तो ऑब्वियसली एंटी क्लॉकवाइज मतलब पॉजिटिव होता है और क्लॉकवाइज निगेटिव होता है। पॉजिटिव रियल एक्सिस से मापते हैं और माइनस पाई ओपन से पाई बेसिकली क्लोज तक का होता है आर्गुमेंट। ठीक है, तो इन दोनों के आर्गुमेंट को घटाएंगे तो आपका बेसिकली तो थीटा आएगा। तो ये आ जाएगा मतलब कि इक्वल टू बाई आई थीटा। ठीक है, ये आपका मेथड 1 है आपका लिखने का, अप्रोच 1। ठीक है, और अब आप इसको चाहें तो एक और अप्रोच से भी लिख सकते हैं लाइक ये आपका एक बेसिकली तो यूनिट वेक्टर है। ठीक है, बाई मॉड ऑफ Z2 माइनस Z0 यूनिट वेक्टर है। और ये भी आपके पास एक यूनिट बेसिकली तो वेक्टर है Z1 माइनस Z0 बाई मॉड ऑफ Z1 माइनस आपके पास Z0। तो Z इज इक्वल टू मॉड Z इंटू आई थीटा होता है। ठीक है, तो मॉड का तो आपको तो कोई टेंशन तो लेना नहीं है। तो बेसिकली आपको अगर इस यूनिट वेक्टर को इस यूनिट वेक्टर में बदलना है तो इसका आर्गुमेंट इसके आर्गुमेंट से कितना ज़्यादा है, ये बेसिकली थीटा एंटी क्लॉकवाइज में है यानी कि थीटा वो ज़्यादा है। तो आप इसमें इंटू कर देंगे इट बार आई थीटा पे। ठीक है, एज सिंपल एज दैट। ये दोनों अप्रोच से आप लिख सकते हैं और मैं जनरली प्रेफर करूंगा ये वाला मतलब कि अप्रोच। ठीक है, ये हो गया है आपका। तो इसमें अगर हम लोग और एग्जांपल देखें लाइक अगर हमसे कोई ये पूछ लें लाइक आपके पास बेसिकली अगर ये पॉइंट है आपके पास बेसिकली है Z0। ठीक है, Z0 क्या मान लीजिए कि Z1 है। ठीक है, ये पॉइंट है आपके पास Z2 है। ठीक है, ये पॉइंट है आपके पास Z3 है और ये पॉइंट है आपके पास Z4 है। तो अगर कोई आपसे लाइक ये पूछ ले, अगर छोड़िए इससे पहले अपन ये वाला एग्जांपल देख लेते हैं लाइक ये आपके पास है बेसिकली Z1 है, ये Z2 है और ये आपके पास है Z3 है। ठीक है, तो Z3 माइनस Z1। ठीक है, और ये एंगल है आपके पास बेसिकली थीटा है। ठीक है, Z3 माइनस अपने पास Z1 बाई Z2 माइनस आपके पास जो Z1 है। ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है इसको अपन लिखेंगे तो बेसिकली क्या होता है Z इज इक्वल टू मॉड Z इंटू इट बाई आई थीटा। तो मॉड ऑफ इतना हो गया आपके पास मॉड ऑफ Z3 माइनस Z1 बाई मॉड ऑफ दी Z2 माइनस आपके पास Z1। ठीक है, और Z3 माइनस Z1 का मतलब है कि आप Z1 पर खड़ा होकर Z3 को देख रहे हैं। ठीक है, ठीक है, तो ये चीज़ है आपके पास है। तो Z1 पर खड़ा होकर आप Z3 को देख रहे हैं और आर्गुमेंट ऑफ ये होगा आर्गुमेंट ऑफ ये माइनस आर्गुमेंट ऑफ ये। ठीक है, और ये मॉड ऑफ Z2 माइनस Z1 का मतलब है कि आप Z1 पर खड़ा होकर Z2 को देख रहे हैं। तो बेसिकली इसका आर्गुमेंट और माइनस इसका आर्गुमेंट करेंगे तो इसका आर्गुमेंट ज़्यादा है क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव होता है और क्लॉकवाइज निगेटिव होता है और अपन पॉजिटिव रियल एक्सिस से मापते हैं। तो ये पूरा का आर्गुमेंट हो जाएगा इस पर माइनस आई थीटा। और नहीं तो आप चाहें तो आप बेसिकली तो यूनिट वेक्टर के टर्म्स में भी आप लिखना चाहें तो मॉड ऑफ Z3 माइनस Z1 इज इक्वल टू Z2 माइनस Z1 बाई मॉड ऑफ Z2 माइनस Z1। तो मैग्नीट्यूड का तो टेंशन ही खत्म हो गया आपके पास। ठीक है, और अगर आप डायरेक्शन की बात करेंगे तो वो हो जाएगा आपके पास इंटू e टू पावर। अगर आप ध्यान दें
तो Z1 पर खड़ा होकर Z2 को देख रहे हैं और यहाँ बेसिकली हमको लाना इसमें है। तो थीटा क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव और क्लॉकवाइज निगेटिव होता है और पॉजिटिव रियल एक्सिस से मेजर करते हैं और माइनस पाई से पाई के बीच में होता है अपना आर्गुमेंट, ठीक है। मतलब कि मॉड ऑफ Z माइनस Z1 मतलब कि Z1 पर खड़ा होकर Z को देख रहे हैं, तो वो तो हो गया डिस्टेंस, आपका डिस्टेंस फॉर्मूला था। और आर्गुमेंट एंगल होता है और वो अपना ये कॉन्सेप्ट होता है। तो इसमें से अगर अपन को यहाँ से यहाँ लाना है तो आर्गुमेंट को घटाना है थीटा से, तो इसी पर माइनस आई थीटा करेंगे अपन, ठीक है। ये चीज़ हो गया। तो बेसिकली तो ये वीडियो में अपन ने अच्छे तरीके से सीख लिया है कि रोटेशन फार्मूला लगाते कैसे हैं। अब अगले वीडियो में अपन बेसिकली तो रोटेशन फार्मूला पर सवाल करेंगे बहुत अच्छे अच्छे। ऑल द बेस्ट। हाँ भाई, आज हम लोग बेसिकली एक बहुत अच्छा सा सवाल लेंगे तो बेस्ड ऑन दी तो रोटेशन फार्मूला, ठीक है। तो वो अपना सवाल जो है वो ये कह रहा है बेसिकली कि आपके पास ABCD एक रोम्बस आपके पास बेसिकली तो दिया हुआ है, ठीक है। ABCD एक आपके पास बेसिकली एक रोम्बस है, ठीक है। A मान लीजिए आप Z1 है, B मान लीजिए आप Z2 है, C मान लीजिए आप Z3 है और D मान लीजिए आप बेसिकली तो Z4 है, ठीक है। आपके पास एक बेसिकली तो रोम्बस आपके पास एक ये तो दिया हुआ है, ठीक है। तो इसमें आप जब देखेंगे ना AC और ये है आपका BD, ठीक है। और ये जो मिड पॉइंट है आपका जो M, इसको आप मान लीजिए कि ये आपका Z0 है, ठीक है। तो M का कोऑर्डिनेट आपके पास बेसिकली आपके पास दिया हुआ है, M का कोऑर्डिनेट आपके पास वो दिया हुआ है बेसिकली 2 माइनस आयोटा, ठीक है, 2 माइनस आयोटा, ठीक है। और D का कोऑर्डिनेट आपके पास वो दिया हुआ है, D आपके पास बेसिकली जो दिया हुआ है वो है आपके पास D आपके पास है 1 प्लस आयोटा, ठीक है। तो हमें निकालना है वर्टेक्स A और C निकालना है, ठीक है। तो A की अगर अच्छा, और चूंकि ये रोम्बस है, ठीक है, ये एंगल 90 है, 90 है, 90 है, 90 है। और यहाँ पर एक रिलेशन और दिया हुआ है, वो है अपने पास BD इज इक्वल टू दिया हुआ है तो ट्वाइस ऑफ दी AC। मतलब कि ये लेंथ अगर आपका x है तो ये 2x है, ये x है और ये आपका 2x है, ठीक है। तो अगर हम लोग ये बेसिकली तो लिखते हैं ना रोटेशन फॉर्मूला लाइक Z1 माइनस अपने पास Z0 बाई Z4 माइनस अपने पास तो Z0, ये एक आपके पास बेसिकली तो कॉम्प्लेक्स नंबर है इज इक्वल टू तो मॉड ऑफ Z1 माइनस आपके पास तो Z0 और बाई मॉड ऑफ Z4 माइनस आपके पास है बेसिकली तो Z0 इनटू और क्योंकि इसका आर्गुमेंट और माइनस इसका आर्गुमेंट तो ये है बेसिकली इट्स पर और ये 90 डिग्री है ना। तो आर्गुमेंट्स में बेसिकली ये कॉन्सेप्ट होता है कि अपन बेसिकली पॉजिटिव रियल एक्सिस से मेजर करते हैं और एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव और क्लॉकवाइज नेगेटिव और माइनस पाई ओपन ब्रैकेट से पाई बेसिकली वो तो क्लोज ब्रैकेट तक का होता है, ठीक है। मतलब मॉड ऑफ द Z माइनस बेसिकली तो Z1 है, तो Z1 पर खड़े होकर अपन देख रहे हैं Z को और वो डिस्टेंस होता है मॉड और आर्गुमेंट होता है एंगल और ये होता है। अब आर्गुमेंट का सारा प्रॉपर्टी तो लॉग जैसा होता है, आर्गुमेंट Z1 Z2 आर्गुमेंट Z1 प्लस आर्गुमेंट Z2 आर्गुमेंट ऑफ द Z1 और बाई Z2 होता है आर्गुमेंट Z1 माइनस आर्गुमेंट Z2 आर्गुमेंट बेसिकली तो Z की पावर n होता है n टाइम्स आर्गुमेंट Z और इसको अपन मानकर ये प्रूव भी कर सकते हैं लाइक Z1 को मान लेंगे मॉड Z1 इंटू इट बाई I-1 Z2 मॉड Z2 इंटू बाई I-2 और अपने पास Z मतलब कि इक्वल मॉड Z इंटू इट बाई I-, मानकर ये सारी मतलब रिजल्ट प्रूव भी हो जाएगा। तो इसका आर्गुमेंट होगा, इसका आर्गुमेंट माइनस इसका आर्गुमेंट, तो Z0 पर खड़ा होकर आप Z1 को देख रहे हैं ये है और ये Z0 पर खड़ा होकर आप Z4 को देख रहे हैं ये है। तो इसका आर्गुमेंट ज़्यादा है 90, तो इसका माइनस कितना आएगा मतलब कि आ जाएगा माइनस 90 आ जाएगा, इस पर माइनस I पाई बाई 2, ठीक है। तो ये आता है आपके पास cos पाई बाई 2, तो ये बेसिकली आपके पास ये आपके पास इक्विवेलेंट है माइनस ऑफ आयोटा के, ठीक है। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो Z1 माइनस अपने पास Z0 आ जाएगा बेसिकली आपके पास Z0 दिया हुआ है तो 2 माइनस आयोटा और बाई Z4 माइनस आप जब Z0 करेंगे तो 2 माइनस आयोटा और ये है 1 प्लस आयोटा, तो 1 प्लस आयोटा माइनस 2 माइनस आयोटा, तो ये आ जाएगा माइनस 1 माइनस ऑफ दी तो 2 आयोटा, ठीक है। माइनस 1 और बेसिकली माइनस नहीं सॉरी ये आ जाएगा प्लस ऑफ दी 2 आयोटा, ठीक है। ये आ जाएगा अपने पास बेसिकली ये नीचे आ जाएगा, ये नीचे अपने पास आ जाएगा 1 माइनस 2 माइनस 1 और प्लस ऑफ दी 2 आयोटा, ठीक है। और ये इज इक्वल टू ये x बाई 2x हाफ इंटू अपने पास है बेसिकली माइनस आयोटा, ठीक है। इसको जब अपन जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा Z1 माइनस आ जाएगा 2 माइनस आयोटा इज इक्वल टू माइनस 1 और प्लस अपने पास है बेसिकली 2 आयोटा इंटू अपने पास माइनस आयोटा और बाई 2, ठीक है। इसको
मतलब इसको हम लोग ये भी बेसिकली तो लिख सकते हैं लाइक आयोटा बाई 2 और माइनस 1, ठीक है। तो Z1 आ गया अपने पास 2 माइनस आयोटा प्लस आयोटा बाई 2 माइनस 1 है क्या? हाँ, तो 2 माइनस आयोटा अपन ऐड कर दिए और प्लस ये है अपने पास आयोटा बाई 2 और माइनस 1, ठीक है। तो ये अपने पास आ गया 1 माइनस आयोटा बाई 2। एक मिनट कहीं पर कुछ गड़बड़ कर रहे हैं क्या हम? Z1 माइनस अपने पास है 2 माइनस आयोटा और बाई माइनस 1 और प्लस 2 आयोटा, 1 प्लस आयोटा है ना, ठीक है। ये है अपने पास 1 प्लस आयोटा है और माइनस 2 प्लस माइनस 1 और प्लस अपने पास है 2 आयोटा, ठीक है। इज इक्वल टू अपने पास है माइनस इतना, तो इस पर माइनस पाई बाई 2 माइनस आई, और ये है अपने पास दिस बाई दिस हाफ, तो माइनस आई बाई 2 माइनस 1 प्लस 2 आयोटा इंटू माइनस आई बाई 2, तो ये आ गया माइनस आई बाई 2। अच्छा हाँ सॉरी, यहाँ पर अपना जब माइनस माइनस प्लस हो गया तो आई बाई 2 और आई इसको माइनस 1 तो प्लस 1 आ गया ना, यहाँ पर अपने पास प्लस 1 आएगा ना, हाँ माइनस 1, हाँ इसके लिए आपके पास प्लस 1 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास प्लस 1 है, तो ये है आपके पास 3 माइनस आयोटा बाई 2 आ गया, ठीक है। 3 माइनस आयोटा बाई 2 ये आ गया है अपने पास पॉइंट ए, ठीक है। अब वहीं अगर हम लोग चाहें बेसिकली अगर हमें निकालना हो पॉइंट बेसिकली, तो डी पॉइंट अगर मतलब दिया हुआ है और पॉइंट अगर हमें बेसिकली निकालना हो सी निकालना हो, तब क्या होगा? तो अगर हमारे पास पॉइंट सी निकालना है तब हम लोग ये अप्रोच लगाएंगे। ध्यान से देखिएगा, कोई बता अगर अपने पास पॉइंट सी बेसिकली अगर हमें निकालना है तब हम लोग लगाएंगे लाइक Z3 माइनस Z0 बाई Z1 माइनस Z0 इज इक्वल टू एक्स बाई 2, तो हाफ ही है बेसिकली मॉड ऑफ Z3 माइनस Z0 बाई मॉड ऑफ Z1 माइनस अपने पास है तो Z0 इंटू इस बार इसका आर्गुमेंट माइनस इसका आर्गुमेंट, तो ये इस बार आई टाइम्स पाई बाई 2 हो जाएगा, ठीक है, मतलब कि आई हो जाएगा ये, ठीक है। तो Z3 माइनस Z0 अपने पास है 2 माइनस आयोटा बाई अपने पास Z1 माइनस Z1 क्या रहा हूँ मैं यहाँ पर Z1 नहीं है, यहाँ पर Z4 है, यहाँ पर Z1 नहीं है, यहाँ पर आपके पास Z4 है, ठीक है। तो Z4 माइनस आई नॉट है मतलब आपके पास माइनस 1 और प्लस ऑफ दी 2 आयोटा, ठीक है, इज इक्वल टू आई, ठीक है, इज इक्वल टू हाफ इंटू आई, ठीक है। अगेन यहाँ से Z3 माइनस अपने पास 2 माइनस आयोटा आ जाएगा माइनस 1 प्लस 2 आयोटा इंटू आई बाई 2, ठीक है, विच इज इक्वल टू माइनस आई बाई 2 और माइनस 1, ठीक है, माइनस आई बाई 2 और माइनस 1, ठीक है। तो यहाँ से अपने पास Z3 आ जाएगा 2 माइनस आई बाई 2 और माइनस 1, तो वो आ जाएगा अपने पास 1 माइनस 3 आयोटा बाई 2, ठीक है। तो ये अपने पास हो गया है, पहला सवाल हो गया है रोटेशन फार्मूला का। अभी और इस पर बहुत सारे सवाल आएंगे, जुड़े रहिए मेरे साथ, मिशन ऐड कीजिए। आज की वीडियो में अपन तो कुछ सवाल करेंगे तो कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड, ठीक है। पहला सवाल है अपना, ठीक है, वो ये कह रहा है कि सपोज Z1 Z2 Z3 आर वॉल्यूम ऑफ द इक्विवेलेंट इन सर्कल दिस, ठीक है ना, मतलब कि मॉड Z इज इक्वल टू 2 एक सर्कल है, ये लेंथ भी आपके पास है 2, ये लेंथ भी है आपके पास 2 और ये लेंथ भी है आपके पास 2, ठीक है। और Z1 का वैल्यू आपके पास बेसिकली आपके पास दिया हुआ है 1 प्लस आयोटा रूट 3, ठीक है। और ये लेंथ आपके पास है बेसिकली ये पॉइंट है 0,0 है, ठीक है। तो हमने बेसिकली Z2 और Z3 निकालना है, ठीक है, Z2 है और ये अपना Z3 है। तो अगेन हम लोग ये आपका जो Z0 है वो 0,0 बेसिकली आपका दिया हुआ है, तो ये लगाएंगे लाइक Z2 माइनस Z0 अपॉन Z1 माइनस अपन देखेंगे बेसिकली तो Z0 इज इक्वल टू ये आ जाएगा अपने पास मॉड ऑफ Z2 माइनस Z0 बाई मॉड ऑफ Z1 माइनस Z0, ठीक है, इंटू ई पर आई थीटा। तो बेसिकली अपन ये है कि अपन तो Z0 पर खड़े होकर Z2 को देख रहे हैं और ये है अपन Z0 पर खड़े होकर Z1 को देख रहे हैं, तो इसका इससे ज़्यादा है और कितना ज़्यादा है 120 डिग्री ज़्यादा है, ठीक है। इस बार आई ऑफ दी 2π/3, ठीक है, इस बार आई 2π/3, ठीक है। और ये अपन जब सॉल्व करेंगे तो आ जाता है cos π/3 माइनस हाफ और प्लस और साइन बेसिकली π/3 तो 3 आयोटा बाई 2, ठीक है। ये अपना बेसिकली उम्मीदा है, ठीक है। तो यहाँ पे अपना Z2 माइनस अपन जब Z0 बेसिकली के लिखेंगे माइनस Z0 अपॉन Z1 माइनस अपना तो Z0 है 1 प्लस आयोटा रूट 3 और ये बराबर ये मतलब
ये तीनों तो बराबर ही है, 2 to 2 इंटू ये अपने पास -1 प्लस 3 आयोटा ऑफ बाई 2, ठीक है। तो यहाँ से अपने पास Z2 आ गया है बेसिकली 1 प्लस आयोटा रूट 3 इंटू -1 और प्लस 3 आयोटा और बाई 2, ठीक है। इसको अगर अपन सॉल्व करेंगे तो मतलब ये आएगा -1/2 और ये आई रूट 3 -1 तो -3/2, ठीक है। -1/2 यहाँ से और यहाँ से आ गया आई2 -1 तो -3/2 -5/2 में आई3 अपना सही है। हाँ, तो ये अपना है बेसिकली 120 तो आई प्लस रूट 3 और ये अपना है 1 प्लस आयोटा रूट 3 है ना, तो ये 0 है, तो 1 प्लस आयोटा रूट 3 है, तो ये अपना Z2 है 1 प्लस आयोटा रूट 3 से जब अपन मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट 3 आयोटा प्लस 1 और ये है अपने पास रूट 3 आयोटा -1, ठीक है। तो ये अपने पास 3 आयोटा स्क्वायर -3 और -4 और बाई 2 इक्वल टू -2 आ रहा है, आपके पास -2 आ रहा है, ठीक है। और अपने निकालो, ठीक है। इसके लिए भी अपने बात कर लेते हैं, लाइक अगर हम लोग चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, हम लोग चाहें तो ये भी लिख सकते हैं लाइक Z3 माइनस Z0 बाई Z1 माइनस अपन लिखेंगे Z0 इज इक्वल टू मॉड ऑफ Z3 माइनस Z0 बाई अपन लिख दिए मॉड ऑफ Z1 माइनस अपन लिख दिए हैं तो Z0 इंटू अपन लिखेंगे इस पर आई थीटा, ठीक है, इनकी इस पर आई थीटा। तो Z3 माइनस Z0 मतलब कि Z0 पर खड़े होकर Z3 को देख रहे हैं, Z1 माइनस Z0 मतलब Z0 पर खड़े होकर Z1 को देख रहे हैं। ये क्योंकि इसका आर्गूमेंट और माइनस इसका आर्गूमेंट तो ये एंटीक्लॉकवाइज वो बड़ा है जिसको घटा रहे हैं, तो ये आएगा इस पर -i/3 जो कि होता है अपने पास -1 माइनस -3 आयोटा बाई 2, ठीक है। तो अगेन Z3 बाई Z1 माइनस अपना Z0 करेंगे तो अपने पास है 1 प्लस आयोटा रूट 3 इज इक्वल टू -1 माइनस आयोटा रूट 3 और बाई अपने पास है 2, ठीक है। तो यहाँ से अपने पास Z3 आ गया बेसिकली 1 प्लस आयोटा रूट 3 और माइनस में अपना स्क्वायर और बाई अपना है 2, ठीक है। तो इसको अपन लिखेंगे तो बेसिकली 1 प्लस 3 आयोटा स्क्वायर -2 और प्लस 2 आयोटा रूट 3 और बाई 2, ठीक है, -2 और प्लस 2 आयोटा रूट 3 और बाई 2। तो ये अपना आ गया है बेसिकली 2 - 2 आयोटा रूट 3 मतलब कि 1 माइनस आयोटा रूट 3, ठीक है। ये चीज़ आपको आगे समझ में आ गया होगा कि ये आपको 1 माइनस आयोटा रूट 3, ठीक है, 1 माइनस एक मिनट, ये चीज़ है आपका, एक बार मैं ये आपके लिए फिर से लिख देता हूँ, राइट, ये चीज़ है आपके पास, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास Z3 आ जाएगा बेसिकली माइनस ऑफ दी 1 प्लस आयोटा रूट 3 का स्क्वायर और बाई 2 विच इज इक्वल टू -1 प्लस 3 आयोटा स्क्वायर -3 -2 और प्लस 2 आयोटा रूट 3 और बाई 2 मतलब कि 2 माइनस 2 आयोटा रूट 3 और बाई 2 मतलब कि 1 माइनस आयोटा रूट 3, ठीक है। आगे आपका आंसर बी नहीं दे रहा है, 9 का -2 और 1 माइनस आयोटा रूट 3, हाँ ये सही है। अब अपन आगे की बात करेंगे नेक्स्ट क्लास, ठीक है, तब तक ऑल द बेस्ट। हाँ भाई, अपन आज लेंगे तो रोटेशन फार्मूला परिवेश एक और सवाल लेंगे, ठीक है। वो सवाल है अपना भाई सवाल अपना ये कह रहा है कि सवाल अपना ये कह रहा है कि हाँ, एक सर्कल है जिसका मान लीजिए कि सेंटर है 1,0 और वो एक स्क्वायर को सब्सक्राइब किया हुआ है, ठीक है। ठीक है, और इसका रेडियस है बेसिकली आपका √2, ठीक है, 2 और ये भी है आपका √2, ठीक है। और एक आपका साइड जो दिया हुआ है वो है आपके पास 2, ठीक है, मतलब कि 2 प्लस √3 आएगा, ठीक है। तो आपको बाकी साइड जैसे कि आपको निकालना है, ठीक है। तो इसमें भी अगेन आई थिंक कोई बहुत ज़्यादा कोई दिमाग लगाने वाला सवाल है, ठीक है।
और मान लीजिए कि ये अपना इसके लिए दिया हुआ है जेड नॉट, ये जेड वन है, जेड टू है, जेड थ्री है और जेड फोर है और ये स्क्वायर है, एंगल ये 90 डिग्री है। तो अगेन जेड टू माइनस जेड नॉट अपॉन जेड वन माइनस अपने पास जेड नॉट इक्वल टू मॉड ऑफ जेड टू माइनस जेड नॉट बाई मॉड ऑफ जेड वन माइनस अपने पास है जेड नॉट इंटू और जेड टू माइनस बेसिकली तो जेड नॉट का आर्गूमेंट जेड वन माइनस जेड नॉट के आर्गूमेंट से बेसिकली कम है 90 डिग्री। ठीक है, जहाँ आप ज़्यादा वाले को घटा रहे हैं तो ये आ जाएगा इस पर माइनस 5 टाइम्स पाई बाई 2। ठीक है, ये चीज़ आपको बिल्कुल अच्छे से आपको इस तरीके से दिखना चाहिए जो कि है आपका माइनस है। ठीक है, और अगेन तो ये तो खैर दोनों इक्वल है तो 1 है, तो जेड टू माइनस आपके पास 1 अपॉन तो जेड वन माइनस 1 अगर आप करेंगे तो आ जाएगा 1 प्लस 3 आयोटा। ठीक है, इज इक्वल टू माइनस आयोटा, तो जेड टू इज इक्वल टू 1 और प्लस 1 प्लस 3 आयोटा इंटू माइनस आयोटा, मतलब कि 1। ठीक है, इसके माइनस आयोटा और इसके प्लस 3, मतलब कि 1 प्लस 3 और माइनस आयोटा। एक पॉइंट पे ये आ रहा है जैसे 1 प्लस 3 और माइनस आयोटा। ठीक है, तो फिर मैं देख लेता हूँ आंसर 1 प्लस 3 और माइनस आयोटा एक का है क्या? हाँ जी, बिल्कुल सही बात है। अब आप बेसिकली अपन तो बाकी दोनों पॉइंट निकालते हैं। ठीक है, बाकी दोनों पॉइंट्स की अगर हम लोग बेसिकली बातचीत करें, यहाँ से अगर हम लोग करिए हम लोग लिखना चाहेंगे तो जेड फोर माइनस अपन लिखेंगे जेड नॉट अपॉन लिखेंगे जेड वन माइनस अपन लिखेंगे जेड वन। ठीक है, ये अपना जेड वन है, तो जेड नॉट पर आपका जेड वन को देखा और ये जेड नॉट पर आपका जेड फोर को देखें, ये इज इक्वल टू मॉड ऑफ जेड फोर माइनस जेड नॉट बाई मॉड ऑफ जेड वन माइनस अपने पास है जेड नॉट इंटू एंटी लॉग को इक्वलिटी है, तो इसका आर्गुमेंट आपके पास ज़्यादा है। ठीक है, ज़्यादा है पाई बाई 2, तो ये आपको बता देगा कि आई टाइम्स पाई बाई 2। ठीक है, अगेन और ये तो आपका तो 1 है, तो जेड फोर माइनस 1 बाई अगेन आपके पास जेड वन माइनस आपके पास जेड नॉट है 1 प्लस 3 आयोटा और ये इज इक्वल टू और ये तो अगर आपका आयोटा है तो आयोटा तो जेड फोर इज इक्वल टू आया आपके पास 1 प्लस आयोटा इंटू 1 प्लस 3 आयोटा। ठीक है, जो कि है आपके पास 1 प्लस आयोटा और माइनस 3 जो कि है आपके पास 1 माइनस 3 और प्लस आयोटा। ठीक है, ये आपके पास जेड फोर है आपके पास 1 माइनस 3 और प्लस आयोटा है। ठीक है, अब अपने को निकालना है ये निकालना है जेड थ्री निकालना है। ठीक है, जेड थ्री की बात अगर हम लोग इसके लिए करेंगे एज फॉर एज जेड थ्री इज कंसर्न तो इसमें अपन लिख सकते हैं लाइक जेड थ्री माइनस जेड थ्री के लिए अपन बेसिकली इन दोनों का मिड पॉइंट फॉर्मूला मतलब लगाएंगे तो वो आ जाएगा जेड नॉट। लेकिन अगर चीज़ें हम लोग यहाँ पर सिंपल चीज़ पढ़ रहे हैं तो वो डिफरेंस से ही अपन करते हैं लाइक जेड थ्री माइनस जेड नॉट बाई जेड टू माइनस अपने पास है जेड नॉट इक्वल टू मॉड ऑफ जेड थ्री माइनस जेड नॉट बाई मॉड ऑफ जेड टू माइनस अपने पास है जेड नॉट इंटू और इसका जो माइनस आई बाई 2 तो माइनस आई होगा। ठीक है, अगेन ये हो गया 1 तो जेड थ्री माइनस 1 बाई जेड टू माइनस अगर आप करेंगे जेड नॉट 1 तो रूट 3 माइनस आयोटा आएगा इक्वल टू माइनस आयोटा जेड थ्री इज इक्वल टू 1 और माइनस आयोटा टाइम तो माइनस आयोटा तो 1 माइनस आयोटा रूट 3 माइनस 1 मतलब ये आगे आपके पास माइनस ऑफ आयोटा रूट 3। ठीक है, माइनस ऑफ आयोटा रूट 3। ठीक है, और ये अपने पास बेसिकली आया था 1 माइनस रूट 3 और प्लस आयोटा आया था। ठीक है, तो यही है, बाकी का सवाल अपन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आज का अपना बेसिकली जो सवाल हम लोग लिए हैं तो वो सवाल आपका है आज का आप बेसिकली अपना सवाल है तो रोटेशन फार्मूला मतलब कि रोटेशन फार्मूला पर बेस्ड एक सवाल है। देखें, हालांकि अब तक तो आप लोगों को अप्लाई करना आ गया होगा, बट अगेन हम मेरा काम है बता देना, मैं बता देता हूँ भाई। एक आपके पास आइसोसेलेस तो राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, विच इज राइट एंगल एट सी पे राइट एंगल। ठीक है, ये है आपके पास ए बी सी, ए जेड वन, बी है जेड टू और सी है आपके पास जेड थ्री। ठीक है, हमें बेसिकली तो ये रिजल्ट लाना है, लाइक हमें ये चीज़ प्रूव करना है कि जेड वन माइनस बेसिकली तो जेड टू का होल स्क्वायर जो होगा वो हमारा इक्वल होगा
ऑल ओवर टू टाइम्स तो जेड वन माइनस बेसिकली तो जेड थ्री इंटू होगा जेड थ्री माइनस बेसिकली तो जेड टू। ठीक है, तो हम लोग ये बेसिकली तो लिख सकते हैं कि जेड वन माइनस जेड थ्री अपॉन जेड टू माइनस अपन लिख दिए हैं तो जेड थ्री। ठीक है, ये जो है वो बेसिकली आपका है बेसिकली है आपका इज इक्वल टू मॉड ऑफ जेड वन माइनस जेड थ्री बाई मॉड ऑफ द जेड टू माइनस है आपका तो जेड थ्री इंटू, और जेड वन माइनस जेड थ्री का मतलब है कि आप जेड थ्री पर खड़ा होकर जेड वन को देख रहे हैं। ठीक है, और जेड टू माइनस जेड थ्री का मतलब है कि आप जेड थ्री पर खड़ा होकर आप जेड टू को देख रहे हैं। इसका आर्गूमेंट और माइनस अपन कर रहे हैं इसका आर्गूमेंट, तो ये बेसिकली एंटी क्लॉकवाइज में बेसिकली ये पाई बाई टू ज़्यादा है तो इस बार बेसिकली आई टाइम्स पाई बाई टू आई हो गया है आपका ट्रस्ट। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ में आना चाहिए, आई है और ये दोनों तो इक्वल ही है तो वन है, तो जेड वन माइनस जेड थ्री इज इक्वल टू ये है आपके साथ मतलब कि आपके पास आई टाइम्स जेड टू माइनस आपके पास है जेड थ्री। अब आप दोनों साइड अगर आप करेंगे स्क्वायर तो जेड वन स्क्वायर प्लस जेड थ्री स्क्वायर माइनस टू टाइम्स जेड वन जेड थ्री इज इक्वल टू आई स्क्वायर इज माइनस वन। ठीक है, ठीक है, तो ये आ जाएगा आप मतलब कि आपके पास माइनस टाइम्स जेड टू स्क्वायर प्लस जेड थ्री स्क्वायर माइनस टू टाइम्स जेड टू जेड थ्री। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा जेड वन स्क्वायर प्लस जेड टू स्क्वायर और प्लस जेड थ्री स्क्वायर इज इक्वल टू टाइम्स जेड वन जेड थ्री जेड वन स्क्वायर और प्लस आपके पास है तो जेड थ्री स्क्वायर और प्लस आपके पास आ जाएगा तो टू टाइम्स मतलब कि आ जाएगा तो जेड थ्री स्क्वायर। ठीक है, प्लस टू टाइम्स आपके पास आ जाएगा तो जेड थ्री स्क्वायर इज इक्वल टू आपके पास टू टाइम्स बेसिकली तो जेड वन जेड थ्री और प्लस आपके पास टू टाइम्स तो जेड टू जेड थ्री। ठीक है, हमें बेसिकली तो लाना क्या है, हमें लाना है जेड वन स्क्वायर प्लस जेड टू स्क्वायर माइनस टू टाइम्स जेड वन जेड टू इज इक्वल टू टाइम्स जेड वन जेड थ्री माइनस जेड वन जेड टू माइनस जेड थ्री स्क्वायर और प्लस जेड टू जेड थ्री। ठीक है, तो विच इज अगेन आपका जेड वन स्क्वायर प्लस जेड टू स्क्वायर प्लस टू टाइम्स जेड थ्री स्क्वायर इज इक्वल टू है आपके पास माइनस टू जेड वन जेड टू यहाँ भी है और माइनस बेसिकली टू जेड वन जेड टू यहाँ भी है, तो वो हो जाएगा आपके पास कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा टू टाइम्स जेड वन जेड थ्री और प्लस टू टाइम्स जेड टू जेड थ्री। अगेन हमारे पास वही चीज़ मतलब रिजल्ट हमारे पास प्रूव होकर आ गया। बाकी तो ये है, बाकी की बात अपन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। हाँ, तो ये वीडियो में अपन बेसिकली हमारे पास एक रिजल्ट ये आता है कि अगर आपके पास जेड वन जेड टू जेड थ्री अगर आपका वर्टिसेज है आपके पास, ठीक है, ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल पे तो एक रिजल्ट आता है जेड वन स्क्वायर प्लस जेड टू स्क्वायर प्लस जेड थ्री स्क्वायर इज इक्वल टू जेड वन जेड टू प्लस जेड टू जेड थ्री प्लस जेड वन जेड थ्री। ठीक है, और एक रिजल्ट आता है अपने पास वन बाई जेड वन माइनस जेड टू प्लस वन बाई जेड टू माइनस जेड थ्री। ठीक है, और प्लस वन बाई जेड वन माइनस जेड थ्री। ठीक है, इज इक्वल टू जीरो। तो ये दो रिजल्ट आता है, इसका प्रूफ भी अपन एक लाइन में एकदम सिंपली अपन लिख देते हैं, लाइक ए बी सी है। ठीक है, ए जेड वन है, बी जेड टू है और सी अपने पास है जेड थ्री। ठीक है, अगर आप वर्टेक्स अगर आप ए के अबाउट लिखेंगे तो जेड टू माइनस जेड वन अपॉन जेड थ्री माइनस जेड वन जो है आपके पास जेड वन पर खड़ा होकर जेड टू को देखें माइनस आप बेसिकली तो जेड वन पर खड़ा होकर जेड थ्री को देखे हैं, तो ये आ जाएगा आपके पास मॉड ऑफ जेड टू माइनस जेड वन बाई मॉड ऑफ जेड थ्री माइनस अपने पास है तो जेड वन इंटू और इसका आर्गूमेंट माइनस इसका आर्गूमेंट, तो ये मतलब कि इसका आर्गूमेंट बेसिकली आपके पास ज़्यादा है तो इट पर माइनस आई पाई बाई थ्री। ठीक है, इसको आप चाहे तो लिख सकते हैं लाइक कॉस पाई बाई थ्री हो गया हाफ माइनस आयोटा रूट थ्री बाई टू। ठीक है, ये हो गया, ये आ गया। ठीक है, और ये तो खैर भाई दोनों टर्म तो कैंसिल हो जाएगा, मतलब ये दोनों तो खैर इक्वल है तो ये दोनों तो खैर आपका कैंसिल हो जाएगा। अगर आप वर्टेक्स तो बी के मतलब अबाउट लिखेंगे तो जेड वन माइनस जेड टू अपॉन जेड थ्री माइनस जेड टू। ठीक है, इज इक्वल टू मॉड ऑफ दिस मॉड ऑफ जेड वन माइनस जेड टू अपॉन मॉड ऑफ जेड थ्री माइनस जेड टू इंटू आ जाएगा आपके पास ई पावर जेड टू पर खड़ा होकर अपन बेसिकली पहले देख रहे हैं जेड वन को, फिर अपन जेड टू पर खड़ा होकर देख रहे हैं जेड थ्री को, तो एंटी क्लॉकवाइज में है ये वाला ज़्यादा होगा
तो ये आ जाएगा बेसिकली e टू पावर आई पाई बाई 3, ठीक है। इसको अपन सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा हाफ प्लस आयोटा टाइम्स, ठीक है। और तीसरा अपने पास इक्वेशन आता है, अगर अपन पॉइंट सी के अबाउट अगर हम लोग बेसिकली तो लिखेंगे तो Z1 माइनस Z3 अपॉन Z2 माइनस Z3, ठीक है। ये आपके बेसिकली बराबर आता है, ये आपका बराबर आता है मोड ऑफ Z1 माइनस Z3 बाई मोड ऑफ Z2 माइनस Z3, ठीक है। इंटू ये अपन Z3 पर खड़ा होकर Z1 को देख रहे हैं, ये अपन Z3 पर खड़ा होकर Z2 को देख रहे हैं, ठीक है। तो ये भी आपका माइनस में आएगा क्योंकि अपन Z3 पर खड़ा होकर Z2 को देख रहे हैं, और ये आपका एंटी क्लॉकवाइज में आपका ज़्यादा है, तो ये आ जाएगा अपने पास तकरीबन माइनस आई पाई बाई 3, ठीक है, जो कि आपका सॉल्व करने पर आता है हाफ माइनस आयोटा टाइम्स। अब यही तीनों को एक्सपायर एंड ऐड वगैरह सब कुछ करने से ये रिजल्ट आता है। आप एक बार ये चीज़ भी लगा कर देख लीजिए, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।